पैया पड़ो शामी विनती करूं स्वामी के चरणों में याद है स्वामी के चरणों में मस्तक धरूं मैं स्वामी के चरणों में पैया पड़ो स्वामी विनती करूं पैया पड़ो स्वामी विनती करूं कल्पना हम करी जब कोई प्राणी किसी को गुलाम करने के लिए जाता है तो वो प्राणी अपने मन में एक कल्पना करता है। कल्पना हम करी कल्पना के लिए कल्पना कल्पना हम करी कल्पना के लिए एक सती मूल है साधना के लिए एक सती मूल है साधना के अर्चना अर्चना भाग ले करके हम चल पड़े अर्चना भाग ले करके हम चल पड़े वंदना हो गई वंदना वंदना हो गई वंदना भाग्य मेरे से भाग्य मेरे से हुआ है आगमन श्रीमान का। अरे घर में बैठे इस भक्त को दर्शन मिला भगवान का। हो गया आयोग मेरी आत्मा में आपकी छूट गया हूँ आज मैं भव सिंध के बैताप से मेरा जीवन धन्य हो गया आपके श्री चरणों में इस दशरथ का कोट सा प्रणाम स्वीकार क्यों नहीं। ब्राह्मणों का जो सम्मान करते हैं वही तो क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन करना आपका कर्तव्य है। वैसे भी आप सूर्यकुंड से हैं, रघुवंश से आप हैं, इसलिए आप प्रणाम कर रहे हैं तो मेरा भी दायित्व बनता है, राष्ट्र को भी दायित्व बनता है। आशीष दे के भी चार आशीष अपने आप ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तेरे आंगन में खुशी की बहार रहे बहार रहे जब तक चमन में जो तार रहे तार रहे। का वर्णन किया गुरु जी के द्वारा। हे तपोनिष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं कृतकृत हो गया। राजसेवक हमारे यमन राजकुमारों को राज दरबार में प्रस्तुत होनी चरणन मेरे सुत चार। और
और इस प्रकार से विश्वामित्र के दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा दशरथ जी द्वारा विश्वामित्र को सादर प्रणाम किया जाता है और अपने चारों पुत्रों को, एक नहीं दो नहीं, चारों पुत्रों को मुन के चरणों में प्रणाम करने के लिए संकेत करते हैं। देखिए आगे की लीला। प्यारे राम तथा सौमित्र लक्ष्मण, इधर देखो, आज अयोध्या के राज दरबार में ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, ये एक ऐसा असाधारण व्यक्तित्व है जिन्होंने राजा से ब्रह्मर्षि जैसा पद प्राप्त किया। पूर्व काल में इन्हें लोग विष्णुत के नाम से जानते थे और जब इनका ध्यान साधना की ओर गया तो ये विश्वरथ से श्री विश्वामित्र जी बन गए। राजा से राज ऋषि बने, राज ऋषि से ऋषि बने और ऋषि से विप्र, विप्र से महर्षि बन गए। लेकिन साधना बंद नहीं की, 1000 वर्ष तक अखंड तपस्या करके ब्रह्मर्षि जैसा पद इन्होंने प्राप्त किया। एक समय नारियल के माध्यम से आपने सच की द्वितीय रचना प्रारंभ कर दी, तभी से लोग इन्हें सच का द्वितीय विधाता भी कहते हैं। इनके श्री चरणों में अपने मस्तक को नमन करो और इनसे आशीर्वाद की कामना करो। हे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, आपके शुभ आगमन से इस राम का जीवन धन्य हो गया। राम का ही नहीं अपितु इस पूरी अयोध्या धाम का जीवन धन्य हो गया। भगवान, आपके शुभ आगमन से हम दोनों बंधु आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम और बारंबार नमन करते हैं भगवान, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान भोलेनाथ के स्वरूप है। अंत में कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म, आप परब्रह्म के समान हैं। हम दोनों बंधु आपके बारंबार वंदना अर्चना करते हैं। भगवान स्वीकार होगा। गुरु से बड़ा हे पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरण रज को हम अपने मस्तक से लगाते हैं।
साथ आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के क्षणों में सादर प्रदत्त है। कोष साधुवाद धन्यवाद। और पुनः प्रभावित हुए राम जी की सुंदर वाणी से प्रभावित हुए हमारे संतोष मिस्त्री की साथ और आपके द्वारा पुनः 21 मुद्राएं चरणों में समर्पित हैं। कोष साधुवाद धन्यवाद। वचन कहला हूँ मन अशकृपान की आज आपने जैसी कृपा हमारी ऊपर की है मूली अशकृपा की नहीं कहूँ। ऐसी कृपा आज तक आपके द्वारा किसी पर भी न की गई होगी। हम ये जानते हैं महामुनि, हम ये जानते हैं कि आपका आगमन जब भी कहीं होता है तो कोई ना कोई कारण हुआ करता है, तभी आपका आगमन होता है। और आज भी हमारी इस अयोध्या में आप पधारे तो निश्चित ही कोई ना कोई कारण है,
तभी आप आए हैं कि इस कारण आगमन तुम्हारा कहो से तरब नाना वाला आपका आगमन किस कारण को लेकर हुआ है? राधा में आप सभी लोग जो धैर्य को छोड़कर खड़े हो जाते हैं, अरे माता रानी पर विश्वास रखो। माता के दरबार में आप उपस्थित हैं और माता रानी पर विश्वास रखो। न बारिश होगी ना आंधी आएगी, बस थोड़ा आज देव विसर्जन है इसलिए थोड़ा देवताओं का आगमन हो रहा है, इसलिए सब कुछ है। बाकी ना आंधी आएगी ना पानी बरसेगा। विश्वास रखिए, विश्वासम फलम दायकम। मन में विश्वास रखोगे तो फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार से आप खड़े ना हो, धैर्य को न छोड़ें। लोग एक कहावत में कहते हैं बतासे नहीं है कि खुल जाएंगे। हिम्मत बनाकर रखो। राम जी की लीला देखने आए हैं, माता रानी का कवच है, उनके दरबार में आप बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अनिष्ट हो जाएगा। आप बैठे धैर्य बनाकर, कुछ नहीं होना है तो क्षणिक है ये सब। तो हे सपोर्ट की रक्षा की है, इसलिए आप आए हैं। आपने अपनी वाणी से कहा कि असुर समूह सतावे मोही में याचन आए ही। आपको असुर के समूह सताते हैं। आप हमारे राज दरबार में याचना करने के लिए आए हैं। भगवान आप याचना न करें, मांगे नहीं। आपने दो साधन बताए, रक्षा और सहायता, तो हम आप निश्चिंत हो जाएं। आपके यज्ञ की रक्षा भी होगी और आपकी सहायता भी होगी। रक्षा के लिए मैं स्वयं करूंगा और हमारी सहायता के लिए हमारे साम्राज्य की चतुरंगनी सेना चलेगी। आपके यज्ञ की रक्षा हो जाएगी। राजन, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, फिर लेने आया हूं। रक्षा और सहायता दो चीजें मैं आपसे लेने आया हूं और जाचन मतलब परीक्षक बनकर आया हूं। आपसे मांगने नहीं आया हूं, लेने आया हूं। फिर मांगने आप कह रहे हैं मैं जाचन। अब समझा कि आपने एक बार हमारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र को जांचा था, लेकिन आपके जांचने में याचना छुपी थी और आज भी आपने कहा मैं याचन, तो निश्चित ही अब हम ये जान गए हैं कि आपकी इस याचना में हमें भी जांचना छुपा हुआ है। कहिए कहिए महाराज। अवश्य महाराज, जैसा आपने कहा कि आप कहने में देरी होगी, लेकिन मुझे करने में देरी नहीं होगी। तो अनुज समेत तो रघुनाथा निश्चर बंद में हो चला था। सुन लो अपने हो कंधे मुख तुझी को मिला अपने श्री मुख से कैसे वचन कहे हैं जो आज हमारे हृदय को दीदे डाल रहे हैं। नाथ दीदे डाल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये
राजन, आपने कहा कि मांगो ऐसे फिर में कहा कि आपने जो वचन कहे विचार करके नहीं कहे हैं। हाँ, लेकिन जब मैं वहां से चला था तब विचार करे ही आया था, तब मुनवर मन कीन विचारा। मैंने जो भी कहा है विचार करके ही कहा है। और जो भेड़ गाय धन कोष ये आपने रेस में दे रहे हैं, ये मेरे पास पहले भी था, चाहता मैं छोड़ के जाता ही नहीं। लेकिन अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं ये जानता हूं मुझसे कि आपके पास सब कुछ था और आपका ध्यान जब साधना की ओर गया तो आपने सब कुछ त्याग दिया। और इतना ही नहीं, आपको ये अयोध्या का भी राज्य प्राप्त हो गया। हमारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र के समय में आपने कुंजी और लगाम मांगी तो कुंजी और लगाम में सर्वस्व साम्राज्य आपने ले लिया। तो आपने पुनः हमारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र को वापस कर दिया, क्योंकि आपने जो उन्हें जांचा था, आपने जो उनकी परीक्षा ली थी, तो परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गए और आपने भी बहुत बड़ा त्याग किया। आपने अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या का फल हमारे पूर्वज को प्रदान किया। आपकी याचना तो कठिन है, या याचना कह दूं तो आपकी याचना कठिन है, लेकिन उसका फल बहुत ही मीठा होता है। जब हमारे पूर्वज को आपने जांचा और जब उन्हें पूर्ण रूप से तीर पाया तो उन्होंने दानी का हमारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र जी सत्यवादी कहलाए, दानी कहलाए। लेकिन भगवान आपने मेरे राम को मांगा है, इसलिए मैं एक निवेदन आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। समझिए, कुछ बोलिए। और आप लोग सुन रहे हैं हमारे आदरणीय श्री श्याम सुंदर जी पांडे, जो मंच पर दशरथ जी की भूमिका में उपस्थित है। बहुत ही सुंदर और कुशल रामलीला का अभिनेता है। अभी आप देखेंगे और सुनेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। केवल आप लोग हमारा साथ देते रहे। जय श्री राम। महामले अब चाहे राज मांगो, चाहे ताज मांगो, चाहे राज मांगो, चाहे ताज मांगो, न मांगो मुनि मेरे राम को न मांगो। चाहे राम मांगो,
दशरथ जी की पावन भूमिका में आदरणीय श्याम सुंदर जी पांडे ग्राम अरसू जनपद औरैया से पधारे हुए हैं। आप प्रभावित हुए डीके साउंड सर्विस औरैया, जिसके प्रोपराइटर हैं अहमद कुशवाहा जी, घर से आपके द्वारा 21 मुद्राएं सादा समर्पित हैं। कौन सा साधुवाद? साधुवाद मेरे राम लक्ष्मण मैंने अपने पुत्र पाए नहीं हैं। प्रभु चौथे पल पायो